पेशेवर सौंदर्य और मेकअप में मेरे प्रशिक्षण के दौरान और उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करते हुए वंचितों की दुर्दशा ने मेरे दिल को छू लिया। समाज के इस वर्ग से आने वाले लड़कियों और महिलाओं को केवल सहायकों के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था, उन्हें सहायक के रूप में भी संबोधित नहीं किया गया था। तभी मैंने अपनी पुकार सुनी। यह मेरा स्टूडियो स्थापित करने, अकादमी शुरू करने के घिसे पिटे रास्ते का अनुसरण करने के लिए नहीं था, क्योंकि या तो पाठ्यक्रम के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए वंचितों को शामिल करना होगा। तभी मैंने देश में वंचित युवा महिला कार्यबल को शिक्षित और सशक्त बनाने की अपनी यात्रा शुरू की। सौभाग्य से मेरे पक्ष में भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल थी, जिसने मेरी दृष्टि और मिशन को गति दी। शेड्यूल 2 गुना था। पहला टियर 3 कस्बों गाँव से आने वाली युवा महिलाओं को उद्योग में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में शिक्षित करना। दूसरा, सौंदर्य और श्रृंगार के इस कलात्मक कौशल के साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए। इसीलिए मैंने गुड़गांव नगर निगम और कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हरियाणा के गांव बंदवाड़ी में एक पायलट किया। उन्हें इस कला की मूल बातें और तकनीक सिखाने के बाद हमने एक टीम के रूप में गुड़गांव में रैंप वॉक का आयोजन किया। इस वॉक को फैशन और ब्यूटी में आने वाले ब्रांडों द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिन्होंने भी इस कारण को महसूस किया था। बंदवाड़ी की युवा सुंदर लड़कियों और महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ सशक्त महसूस करते हुए रैंप वॉक किया। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी रूप में शिक्षा सशक्तिकरण है। मेरा नाम जॉली है और मैं बाय प्रोफेशन एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और दिल से बाय हार्ट मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे समाज सेवा में बहुत खुशी मिलती है। आज जो प्रोग्राम किया गया था इसके बारे में कुछ बताइए। आज हमने प्रोग्राम किया शी टॉक्स। तो इसमें हमने मेल से क्वेश्चन पूछे थे कि आज वो कितना फीमेल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितना वो इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं। समाज में आप ऐसे क्या क्या कार्य करते रहते हो? समाज सेवा के लिए एक्चुअली मैं पहले 20 साल से अपना सैलून चला रही थी, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया। अब मैं समाज सेवा से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं गांव-गांव जाके बिग NGOs हैं जो मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ने का मौका दिया और उनकी हेल्प से, MCG की हेल्प से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, उनकी हेल्प से मैंने यहाँ पे 2 स्टेज शो भी कराए हैं, जिसमें मैंने अंडर प्रिविलेज लड़कियों को रैंप वॉक भी कराई है। उनको पहले ट्रेनिंग देके फिर उन्होंने मेकअप किया। तो मैं इन लड़कियों को जाके गांव में ये ट्रेन अप करती हूँ कि ये भी घर में एक एसेट है, इनको घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। हम आज अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं जी आज समय बदल गया, पर आप गांव में जाके देखिए कोई इक्वालिटी नहीं है। आज भी फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो हम उनको जाके हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी फैमिली की, घर की बुजुर्ग लेडीज़ की, कि हम उनको कहते हैं कि आप अगर इनके लिए कुछ हेल्प कर दोगे तो ये अगली जनरेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दे कैन हेल्प ओनली। अगर माँ कहेगी ना अपने बेटे को कि तुम अपनी बहू को काम करने दो, तो बेटा ज़रूर मानेगा। ऐसा नेक कार्य करने में आपके पीछे किसका हाथ है? पीछे किसका हाथ था नहीं, ये मेरे आपके दिल, हाँ बताइए। ये मेरे दिल से ही आया। मुझे लगा कि अब ये एक हमने इतना कुछ टच हमें भगवान ने, अब ऑलमाइटी ने बख्शिश की है हमें, हमारे वरदान है कि भी हम जैसे कि आपके से माँ बाप ने साथ दिया या जैसे आपके हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे को फुल सपोर्ट है अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की। वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि रुकना नहीं है, करते रहना। कोरोना काल में भी ऐसे मतलब ये काम बंद हो गया था, अब आगे आपका क्या राय है? ये जो 2 साल हम इस काम को हमने बंद किया, हमने क्या, हम कोई भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन सरकार के ऊपर भी बहुत फाइनेंशियल बर्डन आ गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस 2 सालों को अगर हम अपनी कड़ी मेहनत से 20 सालों में बदल दें 1 साल की मेहनत को, तो हम अपनी कंट्री को कभी भी पीछे रहने नहीं देंगे। तो यही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी घर के मेल मेंबर से कि अपनी ईगो छोड़ें, क्योंकि इस टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, जो पैसे की कमी आई है घर में, क्योंकि उनका भी काम नहीं था 2 साल, तो जो कमी आई है, अगर वो अपनी वाइफ्स को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को काम करने के लिए निकलने देंगे घर से बाहर, तो हम घर में अर्निंग मेंबर बढ़ेंगे, तो जिससे
उनको भी बेनिफिट होगा और देश को भी बेनिफिट होगा। आपने आजकल इतने सालों में से क्या क्या कार्य किए गए जिसको गरीब लोग, जैसे काम धंधा नहीं है, वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें वो लोग? अभी तो मैं यही कहूँगी कि हम इनको ट्रेन करते हैं, बिकॉज मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है कि मैं उनको, एक एकेडमी नहीं है कि जब मैं उनको एकेडमी खोल के अपने पास जॉब पे रख सकूँ। मैं उनको ट्रेन अप करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि उनको जॉब्स मिल जाएं, लेकिन मैं उनको प्रॉमिस नहीं कर सकती। बट उनको मैं यही कहती हूँ कि अपनी यहाँ तक छोड़ दिया, अब अपनी स्ट्रगल उनको खुद भी तो लड़ाई लड़नी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लग रहा है, इसके बारे में हम बेटियों को क्या कहना, मैसेज देना चाहते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि इन बेटियों को अपने आप में भी हिम्मत पहले जुटानी है। ठीक है, हम एफर्ट करते हैं, लेकिन इन लड़कियों को भी तो एफर्ट करना है, इन गर्ल्स को भी एफर्ट करना है कि आज अगर हमने इनको ट्रेन अप कर दिया तो ये कहीं जाके अपनी जॉब के लिए खुद इंटरव्यू दें और खुद घर से बाहर निकले। क्योंकि मैंने देखा है, मैं कई लड़कियों को मैंने ट्रेन किया है और वो उसके बाद कहती है मैम हम कहाँ जाएँ, घर वाले जाने नहीं देते। तो जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, और इसके लिए उनको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आपने ऐसे लोग, कितने लोगों को ट्रेंड किया गया है? मैंने बंदवाड़ी गांव में जाके पूरे गांव की लड़कियों को, जो मेरे पास 20-25 लड़कियों की टीम थी, उनको किया। सेक्टर 9 में चिराग फाउंडेशन के साथ मिल के मैंने इनको लड़कियों को, वहाँ भी 25-30 लड़कियाँ थी जिनको मैंने ट्रेन अप किया। उसके अलावा भी मैंने कम से कम अभी तक 200-250 गर्ल्स को कर दिया। आप ब्यूटी पार्लर का वो भी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ब्यूटी पार्लर का एक क्या